हेलो वंस अगेन। तो अब साइंस में क्या लाए आज भी। तो साइंस में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी या चैप्टर में नहीं डिस्क्राइब किए जाते। ना तो इन्हें एज सच मैं केमिस्ट्री का बोल सकती हूँ, ना ही फिजिक्स का बोल सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो उससे पहले जो आजकल बड़ा कियोस्क फैला हुआ है ना कि मैं भी बेरोज़गार और बेरोज़गार दिवस एट्सेट्रा धरना देना है। ठीक है, मैं मना नहीं कर रही, आप करिए, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप एग्ज़ाम नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन आया तो एग्ज़ाम डेट नहीं है, एग्ज़ाम हो गया है तो रिज़ल्ट नहीं है, रिज़ल्ट हो गया है तो जॉइनिंग नहीं है। ठीक है, तो आई नो, क्योंकि आप जानते हैं कि आई ऑलरेडी वर्कड इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो वो सारा जो होता है प्रॉब्लम जो हम जिस तरह से पैनिक होते हैं, आई नो। लेकिन अभी मैं चाहती हूँ कि पेशेंस रखें मेरे स्टूडेंट्स, और आएगा नोटिफिकेशन, आएगा एग्ज़ाम होगा। लेकिन क्या आप उस एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं? तो ये लाइन्स हमेशा याद रखना कि आपको थकना नहीं, थमना नहीं, मुड़ना नहीं है। जस्ट कीप स्टडिंग, हैव पेशेंस, और आपको ज़रूर आपकी मंजिल मिलेगी। चलिए, तो आज का जो पहला टॉपिक है साइंस का वो है विस्कोसिटी यानी कि श्यानता। सिंपल वर्ड्स में यदि कहूँ मैं तो श्यानता या विस्कोसिटी क्या होता है, तो ये होता है गाढ़ापन। ठीक है, ये जो विस्कोसिटी या श्यानता है ये मेनली होता है किसमें? लिक्विड्स में होता है और गैस में। तरल और गैस में ये श्यानता या विस्कोसिटी हमको मिलती है। ज़रा एक पिक्चर पे नज़र डालो। पानी जो है ये पतला होता है, वाटर इज थिन। ऑयल जो होता है ये पानी के कंपैरिजन में थोड़ा थिक होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है। और ये जो हनी है, शहद है, ये इन दोनों से ज़्यादा गाढ़ी है, ज़्यादा थिक है ना। तो ये थिक क्यों है, ये गाढ़ी क्यों है? क्योंकि ये जो पानी, तेल और शहद है, इनके बीच जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतराण्विक आकर्षण बल, और इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, वो क्या है? पानी में कम है, तेल में उससे थोड़ा ज़्यादा है, और शहद में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ज़रा समझना क्या होता है कि जो भी लिक्विड या गैसेस होती हैं, इनके बीच में मॉलिक्यूल्स या जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर लेयर्स यानी कि परतों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब एक परत, एक लेयर है मॉलिक्यूल्स की, दूसरी परत भी मॉलिक्यूल्स की है। ये हो गया आपका फॉर एग्जांपल पानी या हवा। ठीक है, अब जब हवा बहती है या पानी बहता है तो एक्चुअली क्या होता है, ये लेयर्स जो होती हैं ना, ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, है ना। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, अब इनके बीच में तो क्या है, अट्रैक्शन है। ये मॉलिक्यूल्स नहीं चाहते कि इनके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है वो इनके ऊपर से स्लाइड करें। मतलब कि इनके जो मध्य लगने वाला आकर्षण बल है, द फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वर्क बिटवीन देम, इट डजेंट अलाउ कि ये स्लिप करे, ये अपनी स्टेज को चेंज करे, अपनी अवस्था का परिवर्तन करे। ठीक है, और इसको रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं। तो उसी प्रतिरोध को हम कहते हैं विस्कोसिटी, उसी रोक को, उसी रेजिस्टेंस को हम कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि विस्कोसिटी क्या है, श्यानता क्या है? इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, बहाव में प्रतिरोध करने वाला गुण, इसे हम क्या कहते हैं, श्यानता। ठीक है, इसमें इतना ही है, विस्कोसिटी क्या है और कौन सा द्रव, कौन सी गैस किससे ज़्यादा विस्कस है। तो कैसे याद रखेंगे, जो जितना थिक है, जो जितना गाढ़ा है, वो उतना ज़्यादा विस्कस है। ठीक है, उसमें उतना ज़्यादा अंतर आणविक बल है। अच्छा, एक और बता दूं मैं, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यदि हम तापमान बढ़ाते हैं, तो विस्कोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या चेंज होगा श्यानता में? तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, शहद पतली होती जाती है, जो तेल है पतला होता जाता है। तो क्या होगा, विस्कोसिटी यानी कि श्यानता जो है, टेम्परेचर तापमान बढ़ाने पर कम हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये है कोहेसिव फोर्स एंड एडिसिव फोर्स, यानी कि ससंजक बल और आसंजक बल। तो क्या होता है कोहेसिव फोर्स? कोहेसिव फोर्स मतलब कॉमन, ऐसे याद रखना। ठीक है, कोहेसिव मतलब कॉमन। ये देखो, आपको दिख रहे होंगे, दो एक जैसे हैं और इन दोनों ने हाथ बांध के रखा हुआ है। ससंजक, हिंदी में बोले तो ससंजक मतलब समान। तो अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल, द अट्रैक्शन फोर्स वर्क बिटवीन टू कॉमन एटम्स,
दो समान अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? ससंजक आकर्षण। ठीक है, और उसका ऑपोजिट देखें तो यहाँ देखो दो अलग अलग एटम्स हैं, दो अलग अलग अणु हैं, तो एडिशन यानी कि आसंजक, असमान। ठीक है, दो असमान अणुओं के बीच अट्रैक्शन वर्क्स बिटवीन टू ऑपोजिट और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कैसे याद रखेंगे एडिशन को? कोहेशन को तो कैसे याद रख लिया? कॉमन से। ससंजक मतलब समान। एडिशन को कैसे याद रखेंगे? एडिसिव से। एडिसिव मतलब गोंद। एडिसिव तो सबको मालूम है, कहाँ यूज होता है एडिसिव्स? दो अलग अलग चीजों को चिपकाने के लिए। तो बस उसी एडिसिव से याद रखना है एडिशन फोर्स, दो अलग अलग, एड मतलब अलग अलग अणुओं के बीच, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब क्या होता है ये देखो, देखो हम क्या देखते हैं कि पानी जो होता है ना वो हमेशा एक धारा में बहता है, एक स्ट्रीम में बहता है, ऐसे टुकड़े टुकड़े में नहीं गिरता ना पानी। ठीक है, धारा आती है ना उसकी, यदि हम नल खोलेंगे तो क्या होगा? नल खोलने पे स्ट्रीम आता है, वाटर स्ट्रीम है ना, पानी की जो धार बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि पानी का जो अणु है ना एक जैसे है, तो उनके बीच में कौन सा वर्क काम करता है, कौन सा आकर्षण? इट इज कोहेशन, ससंजक। इसलिए पानी के अणु एक स्ट्रीम में, एक धार में आते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पिक्चर, पत्ते के ऊपर पानी गिरा हुआ है, तो ये पानी की बूंद पत्ते पर क्यों चिपकी हुई है? या हम हाथ पानी में डालते हैं तो हमारे हाथ क्यों गीले हो जाते हैं पानी से? इसलिए क्योंकि हमारी स्किन या ये जो पत्ती है, इन दोनों के ही अणुओं के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है? आसंजक बल। ठीक है, तो कोई भी चीज़ पानी से गीली हो जाती है क्योंकि पानी के अणु और उस सरफेस के बीच में आसंजक या एडिसिव फोर्स काम करता है। ठीक है, अब आगे देखते जाना, ये जो वही डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है कैपिलैरिटी यानी कि केशिकत्व। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझें कि केशिका क्या होती है, कैपिलरी क्या होती है। बहुत ही पतली ट्यूब, बहुत ही पतली नलिका, ऐसी नलिका, ऐसा ट्यूब जिसका जो इंटरनल वॉल्यूम है, आंतरिक आयतन है, किसकी बात कर रही हूँ? ये इसकी बात कर रही हूँ। अंदर आंतरिक जो आयतन है, वॉल्यूम में बहुत कम है, या ये मैं कहूँ कि अंदर जो रेडियाई है, जो अंदर त्रिज्या है ना, डिस्टेंस, अंदर जो स्पेस है बहुत कम है, बहुत ही पतला ट्यूब है, ये हमारे बालों जितना पतला है। ठीक है, तो ऐसे ट्यूब्स में क्या खास होता है? सबसे पहले तो ऐसे ट्यूब्स को क्या कहते हैं? कैपिलरिटी या केशिका कहते हैं। केश के जैसा, लाइक अ हेयर, उसको बोलते हैं कैपिलरी या केशिका, क्योंकि बड़ी पतली होती है। अब ऐसे ट्यूब्स में यदि हम इन्हें पानी या किसी दूसरे लिक्विड में डालते हैं तो या तो लिक्विड ऊपर तक चढ़ जाता है या लिक्विड नीचे गिर जाता है। ठीक है, ये गुण जो होता है, दिस कैरेक्टर और द फीचर इज कॉल्ड एज कैपिलरिटी। ठीक है, तो एक पतली सी ट्यूब इन अ थिन ट्यूब, इफ वी डिप दिस ट्यूब इन अ लिक्विड, यदि हम इस पतली नली को किसी द्रव में डालें तो आइदर द लिक्विड विल राइज अप, ठीक है, और गोज डाउन, या तो ये द्रव ऊपर चढ़ जाएगा या तो नीचे बैठ जाएगा। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? केशिकत्व। ठीक है, केशिका का तत्व, कैपिलरिटी, द फीचर ऑफ कैपिलरी। अब ये अब सोचना कि मैम ये क्यों पढ़ा रही? इसलिए पढ़ा रही हूँ बेटा क्योंकि ये जो कैपिलरिटी है, जो केशिकत्व है ना, ये काफ़ी जगह यूज होता है हमारी डेली लाइफ में और एग्जाम्पल आता है। तो देखो, पतली पतली नलिकाएं पानी को ऊपर चढ़ा लेती हैं। एग्जाम्पल प्लांट्स में ये जो जाइलम टिश्यू होता है ना रूट्स में, याद आया, मैंने पढ़ाया था अनअकैडमी पे। ठीक है, तो जाइलम टिश्यूज जो होते हैं, यहाँ पर कैपिलरीज होती हैं, केशिकाएं होती हैं जड़ों पर, और ये केशिकाएं ही, कैपिलरीज ही पानी को ऊपर लेकर आती हैं। तो प्लांट्स जो है पानी एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? मिट्टी में पानी है, खेत में पानी है, पौधों तक कैसे जाएगा? कैपिलरी एक्शन, केशिका के द्वारा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ केशिका यूज होती है, कैपिलरिटी यूज होती है। तो ब्लॉटिंग पेपर या टिश्यू पेपर भी मान लो, हमारे चेहरे पर पसीना आता है ना, आजकल हम लोग टिश्यू से पोंछते हैं, होटल्स में जाते हैं टिश्यू से हाथ पोंछते हैं। ब्लॉटिंग पेपर बिल्कुल वैसा ही है। तो क्या होता है, टिश्यू क्या करता है? जल्दी से पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो टिश्यू पेपर या ब्लॉटिंग पेपर है ना, ये बना होता है तंतुओं से, फाइबर से, और वो फाइबर और तंतु जो है वो क्या है? और कुछ नहीं, वो ये है, कैपिलरी है, पतली पतली केशिकाएं हैं। और जैसे ही हमारे स्किन का पानी उन पर
पड़ता है तो वो तुरंत उसको अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारी स्किन सूख जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है जो दिया हम जलाते हैं दीपावली पर पूजा में, तो वो दिया जलता क्यों रहता है? क्योंकि दिए के अंदर, लैंप के अंदर जो बाती है, विक है, वो भी हम जानते हैं ना किससे बनी होती है? रुई। रुई मतलब कपास, मतलब क्या होता है? फाइबर, तंतु का बना है। कभी देखा है आपने रुई में से निकाल के फाइबर पतला पतला निकलता है बालों जैसा, तो वो भी कैपिलरी केशिका है। तो जब हम उसको तेल में डुबोते हैं तो धीरे 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 वो फाइबर, वो केशिकाएं, वो कैपिलरी ऑयल एब्जॉर्ब करती हैं और फ्यूल का काम करती हैं आग के लिए, और दिया जलता रहता है। ठीक है, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, मैंने बता दिया। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि किसान बारिश होने के बाद अपने खेतों को प्लोइंग क्यों करते हैं, जुताई क्यों करते हैं? तो देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये है जुताई। ये देखो, ये जो किसान है, ये देखो, ये जुताई कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाता है जब पानी की बूंद गिरती है ना सूखी मिट्टी पे, तो समझो यहाँ पे मैंने पानी गिराया, तो क्या होगा? सूखी मिट्टी पे से पतली पतली ट्यूब्स, केशिकाएं बन जाती हैं और उन केशिकाओं में पानी रुका हुआ होता है। अब यदि किसान ऊपर मिट्टी नहीं डालेगा, इस तरह से यदि जुताई या प्लोइंग नहीं करेगा, तो क्या होगा? वो केशिकाएं जो है ऊपर, इनका मुंह खुला रहेगा। ठीक है, उसने जैसे ही जुताई की तो ये जो पूरा कवर हो गया, ऐसे देखना है, ऐसे ऐसे कवर हो गया। ठीक है, मिट्टी से। यदि जुताई नहीं करेगा तो केशिकाएं खुली रहेंगी, केशिकाओं को जो पानी है धूप से फिर एवोपरेट हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, सूख जाएगा मिट्टी का पानी। तो कहीं बारिश से जो मिट्टी गीली हुई है वो पानी वापस सूख ना जाए, उसको रोकने के लिए किसान क्या करता है? प्लोइंग या जुताई कर देता है। ठीक है, चलो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन काफ़ी लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, वो है सरफेस टेंशन, यानी कि पृष्ठ तनाव। क्या होता है पृष्ठ तनाव? ठीक है, थोड़ा समझना बेटा। देखो, मैंने भी आपको बताया था कोहेसिव फोर्स, संसंजक बल, दो समान अणुओं के बीच में जो आकर्षण है, द अट्रैक्शन फोर्स वर्क बिटवीन टू सेम एटम्स। तो देखो, पानी जो है, पानी के ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं। ये नहीं चाहते कि कोई भी बाहर से आके इनको डिस्टर्ब करे, अपनी पार्टी वो स्टेबल रखना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो अंदर पानी का हिस्सा जो है, ठीक है, अंदर जो पानी का हिस्सा है, वहाँ पर तो चारों तरफ पानी के अणु के बीच चारों तरफ पानी के ही अणु हैं, लेकिन ऊपर जो पानी है, थोड़ा सा इमेजिन करना, वो मैं इमेज डाल नहीं पाई आज। ठीक है, कोशिश करूँगी फिर से कभी एक्सप्लेन करूँ यदि नहीं समझ में आया। तो देखो, ऊपर जो ये जो पानी है ना, ऊपर जो आपको दिख रहा होगा, ये जो पानी है, यहाँ पर क्या है? नीचे की तरफ तो पानी के एटम्स हैं, इस तरफ भी पानी के एटम है, इस तरफ भी पानी के एटम है, लेकिन यहाँ पर जो पानी के अणु है ना, उनके ऊपर कोई पानी का अणु नहीं है। ऊपर क्या है उनके? हवा। फिर से समझना, ये जो ग्लास में पानी है, इसके लेफ्ट में भी पानी है, देखो यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है, नीचे भी पानी है, लेकिन ऊपर पानी नहीं है। ऊपर क्या है? हवा। ठीक है, तो अब ये पानी के मॉलिक्यूल्स को हो गई है टेंशन। चलो, यहाँ पर मैं खिंच रहा हूँ, यहाँ पर भी खिंच रहा हूँ, यहाँ पर भी खिंच रहा हूँ, लेकिन यार ऊपर तो हवा है, ऊपर तो ऑपोजिट पार्टी है। तो इस ऑपोजिट पार्टी से बचने के लिए, अपनी एनर्जी को कम रखने के लिए, स्टेबिलिटी, स्थायित्व बनाने के लिए क्या होता है? ये पानी खिंचता है, टेंस होता है, बहुत टेंशन में है, स्ट्रेस में है। ठीक है, और इसीलिए इस स्ट्रेचिंग के कारण, इस स्ट्रेस, इस टेंसाइल फोर्स के कारण, इस तनाव के कारण ही जो पानी की सतह है वो खिंची हुई लगती है और हमें लगता है कि ये क्या है? पृष्ठ तनाव है। ठीक है, तो ऐसा बल है जो पानी को दूसरे अणुओं की तरफ खींचने से रोकता है, सिंपल वर्ड्स में यदि मैं बोल दूँ। ठीक है, तो इसका चलो यूनिट ज़रूर एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम में आता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। क्योंकि मैंने क्या बोला? सरफेस टेंशन क्या है? बल है, फोर्स है, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और ये फोर्स किस पे काम कर रहा है? सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह पर। और सरफेस का यूनिट क्या होता है? सतह का या क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर, है ना। तो न्यूटन इंटू मीटर जो है इकाई है इसकी, यूनिट है इसकी। चलो एग्जाम्पल क्या क्या है? तो सरफेस टेंशन, अब देखना, थोड़ा सा समझना इसको। ठीक है, ये जो पानी के ऊपर जो सतह है ना, द अपर सरफेस ऑफ वाटर, ये स्ट्रेच होती है और एक सॉलिड फ्लोर का काम करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपनी फ्लोरिंग पे चलते हैं,
हम ज़मीन पर चलते हैं ना, तो जैसे ज़मीन है ना, फ्लोर एक स्थायी सतह हमको प्रदान करती है, बिल्कुल वैसे ही ये पानी की सतह भी कुछ चीज़ों के लिए एक फ्लोर का काम करती है। ठीक है, अब जैसे कि ये पिन इस पे तैर रही है, पेपर क्लिप इस पे तैर रही है, सुई तैरती है, मच्छर या चींटियां तैरते हैं। देखो ज़रा यहाँ, ये देखो, ये मच्छर बैठा हुआ है, कीड़ा जो है वो बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो पानी है ना, ये आराम से उसको फ्लोरिंग दे रहा है, वो उसको एक ठोस आधार दे रहा है और उस पर आराम से मच्छर जो है ये तैर रहा है। ठीक है, उसके अलावा पूछा जाता है कि जो साबुन है ये कपड़ों को साफ क्यों कर देता है। तो अब ज़रा सुनना, ठीक है। साबुन जो होता है, सोप जो होता है ना, ये एम्फिफिलिक होता है, उभयधर्मी होता है। ये ना पानी से भी दोस्ती कर सकता है और तेल से भी दोस्ती कर सकता है। तेल मतलब गंदगी, ये हमको मालूम है, जितना ज़्यादा फैट या तेल होता है उतना ज़्यादा गंदगी आकर कपड़ों पर और स्किन पर चिपकती है। ठीक है, तो अब मैंने क्या बताया, जो सोप है ये क्या है, उभयधर्मी है ना, बड़ा ही मतलब अलबेला है। तो सोप क्या करता है, एक तरफ पानी से दोस्ती कर लेता है, एक हाथ से इसने क्या पकड़ लिया, पानी के अणु को पकड़ लिया, दूसरे हाथ से वो पकड़ लेता है किसको, गंदगी को, मैल को, फैट को। ठीक है, तो जब हम साबुन लगाते हैं ना कपड़ों पर, तो कपड़ों को हम पहले गीला करते हैं, गीला किया यानी कि कपड़े पे क्या लग गया, पानी। फिर हमने लगाया सोप, सोप लगाया तो सोप ने क्या किया, अपने एक हाथ से पकड़ लिया पानी के अणु को, फिर और दूसरे हाथ से जाके किसको पकड़ा उसने, गंदगी को पकड़ा। तो उसने दोनों हाथ में उसके आ गए लड्डू, एक तरफ पानी एक तरफ सोप, गंदगी। और फिर जब हम वापस से कपड़े को धोते हैं पानी डालकर, तो एक्स्ट्रा पानी के साथ सोप धुलता है, और जब सोप निकलता है तो सोप के साथ पकड़े पकड़े हाथ मैल भी बाहर निकल जाता है। अब आप ये सोचोगे कि मैम ये तो ठीक है, लेकिन सरफेस टेंशन यहाँ कैसे आ गया। देखो, सरफेस टेंशन जो है ये कब डेवलप हुआ था, जब पानी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना चाह रहे थे, यानी कि पानी के बीच में बड़ी दोस्ती थी। उस दोस्ती को ख़त्म किसने किया, वो जो स्ट्रेस था, वो जो तनाव था, उसको ख़त्म करके बीच में कौन घुस आया था, अपना चतुर साबुन। ठीक है, सोप, इसलिए क्या कहते हैं, सोप जो होता है ये सरफेस टेंशन को कम करता है। देखो यहाँ पे भी मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रही हूँ, अभी मेरा मोटो क्या है कि अभी जो क्वेश्चन आएंगे प्री मेन केस, तो आपसे वो बन जाए। ठीक है, या वन डे एग्जाम के हैं वो बन जाए। जब केमिस्ट्री स्टार्ट करूँगी या जब मैं फिजिक्स में फोर्स समझाऊंगी तो ये भी आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो अभी ये लॉजिक समझ में आ गया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि पानी पर जो मच्छर के लार्वा है, मॉस्किटो लार्वा है, वो क्यों तैरते हैं, और यदि हम कैरोसिन डाल दें, हैवी ऑयल डाल दें, तो क्यों डूब के मर जाते हैं। तो फिर से सुनना, ठीक है। हमने क्या डाल दिया, अभी तो तैर रहे थे पानी पर, क्यों, क्योंकि पानी के पास तो कुछ नहीं था, सिर्फ पानी ही पानी था। ये देखो, समझो, यहाँ समझो, पानी ही था चारों तरफ। ठीक है, एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स थे, आपस में दोस्ती बड़ी थी। जैसे ही हमने इनके ऊपर पानी डाला, ऑयल डाला, कैरोसिन ऑयल डाला हमने, तो क्या हो गया, अब ये लार्वा जो है ये क्या हो गया, वैसे लार्वा की फोटो नहीं है, मच्छर की है, एज्यूम कर लो कि ये लार्वा है। तो लार्वा के ऊपर जैसे ही हमने कैरोसिन डाला, तो ये तो ऑपोजिट आ गया ना, ये तो कोई और आ गया ना। तो पानी तुरंत इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, पानी कहेगा जाओ जाओ, कहाँ जाओ, नीचे जाओ। तो इसके ऊपर जब कवर हो जाएगा ऑयल, तो भारी भी हो जाएगा। एक रीज़न ये भी है कि डेंस हो जाएगा, भारी हो जाएगा। और पानी में कोई भी भारी चीज़ डालो तो क्या होती है, डूब जाती है। लार्वा डूबेगा, मर जाएगा, और मच्छर नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निडल क्यों फ्लोट करती है हमने देख लिया। चलो, राउंड शेप क्यों होता है वाटर का, पानी की बूंदें गोल क्यों होती है, रीज़न मैंने आपको बताया था अनअकैडमी पे जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था सॉल्व, कि सरफेस टेंशन को कम करने के लिए, पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए ही ये शेप राउंड होता है बबल्स का, बुलबुलों का। क्योंकि राउंड शेप जो है, गोल आकार जो है, इसकी संपर्क सतह, इसका जो सरफेस कांटेक्ट सरफेस है, ये सबसे कम है। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न। बाकी क्लास में मैं और एक्सप्लेन करती रहूँगी। कॉन्सेप्ट साइंस का आगाज़ तो हो गया है, और धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक लाके मैं आपका साइंस कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो आई होप यू गेट द टॉपिक्स आई डिस्कस टुडे। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताना, और लगता है कि फिर से एक्सप्लेन करना है कोई चीज़, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना दूँगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड द चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।